हाय स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपकी 15 दिन की रीडिंग करने वाले हैं। 15 सितंबर से 30 सितंबर आप सभी के लिए कैसे रहेंगे, आपकी लव लाइफ, हेल्थ, करियर, आपके लिए क्या गाइडेंस होगी डिवाइन की तरफ से, हम सब देखेंगे। इससे पहले कि आपकी रीडिंग को मैं स्टार्ट करूं, जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं आप सभी का मैं स्वागत करती हूं मेरे चैनल पर। फ्रेंड्स, अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं तो पर्सनल रीडिंग पेड है, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको व्हाट्सएप पर मिल जाएगी। व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। प्लीज़ कॉल्स मत कीजिएगा, कॉल्स पिक नहीं की जाती हैं, ठीक है। तो चलिए स्कॉर्पियो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। स्कॉर्पियो 8 of Swords, क्या बात है, लवर्स, Five of Pentacles, ओके, टेम्परेंस। बॉटम ऑफ द डेक है 4 ऑफ कप्स। स्कॉर्पियो, अगर मैं आपके इन 15 दिनों की बात करूं तो यहाँ पे 8 ऑफ स्वॉर्ड्स की ऊर्जा है जो आपकी एनर्जी की बात करता है। आप कुछ करना चाहते हो, कुछ मुझे यहाँ पर ना आपकी ऊर्जा इन 15 दिनों के लिए ना बहुत बंदी बंदी सी आ रही है। आप अपने आप को बहुत ही कुछ परिस्थितियों में अपने आप को फंसा हुआ फील कर सकते हो, बंधा हुआ सा फील कर सकते हो। मतलब जो आप करना चाहते हो वो खुल करके नहीं कर पाओगे। कुछ इस तरह की वाइब्स, मतलब करना तो आप बहुत कुछ चाहते हो लेकिन आपके नेगेटिव थॉट्स, क्योंकि स्वॉर्ड्स की ऊर्जा है यहाँ पर। स्वॉर्ड्स डिनोट करता है थॉट्स को आपके, ठीक है। आपके थॉट्स, नेगेटिव थॉट्स जो है ना वो बहुत ज़्यादा आ रहे हैं क्योंकि आपको वो स्वतंत्रता मैं या कहूँगी या वो फ्रीडम नहीं मिल पा रही है कि आप वो जो करना चाहते हो उसको लेकर के उस तरीके से आप वो एक्शन ले सको। कुछ ना कुछ यहाँ पे प्रॉब्लमेटिक सिस्टम मुझे नज़र आ रहा है। या तो घर वालों का सपोर्ट नहीं मिल रहा है आपको, या घर वालों का प्रेशर किसी तरीके से नज़र आ रहा है कि आप कुछ करना चाहते हैं लेकिन वो सपोर्ट आपको नहीं मिल रहा है और उनके प्रेशर से आप वो चीज़ें नहीं कर पा रहे, इस वजह से आप वो नेगेटिविटी में जा रहे हैं। ये 15 दिन कुछ इस तरह की वाइब्स मुझे नज़र आ रही हैं। तो अपने आप को बहुत ही बंधा हुआ सा, एक असहाय सा फील आप करने वाले हो। कुछ इस तरह की वाइब्स मुझे यहाँ पे नज़र आ रही हैं आपके इन 15 दिनों में स्कॉर्पियो। लेकिन अगर मैं लव लाइफ की बात करूँ तो बहुत ही बैलेंस्ड लव लाइफ आपकी रहने वाली है। बहुत ही पीसफुल माहौल आपके लव लाइफ में रहने वाला है। आपके पार्टनर के साथ आपका रिश्ता बहुत मजबूत होने वाला है, स्ट्रॉन्ग होने वाला है आपका बॉन्ड, क्योंकि यहाँ पे डिवाइन की तरफ से आपको ब्लेसिंग्स दी जा रही है, प्रोटेक्शन दी जा रही है। अगर कुछ समय से आप लोग एक दूसरे से किसी तरह से खटास भी था आपके रिश्ते में तो वो भी ठीक होता हुआ मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। अगर किसी चीज़ की वेट थी, किसी गुड न्यूज़ की वेट थी रिश्ते को लेकर के, वो भी आती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि यहाँ पे सन कार्ड भी है हमारे पास। तो आपको यही बोला जा रहा है कि लव लाइफ तो आपकी परफेक्ट रहने वाली है। कुछ ना कुछ गुड न्यूज़ आपको लव से रिलेटेड मिल सकती है। मे बी जो लोग यहाँ पर कपल्स हैं, आई मीन कपल मीन्स मैरिड हैं, ठीक है। अगर आप कंसीव करना चाह रहे थे तो कंसीव यहाँ पे हो सकता है, या फिर बेबी बॉर्न भी हो सकता है जिनका टाइम पीरियड आया हुआ है यहाँ पे डायरेक्ट मुझे दिखाई दे रहा है। तो बहुत ज़्यादा एक दूसरे के लिए अट्रैक्शन मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ, बहुत प्यार आपके लिए आते हुए देख रही हूँ, बहुत कनेक्शन आपका स्ट्रॉन्ग होते हुए देख रही हूँ। बेसिकली लव लाइफ आपकी बहुत बैलेंस्ड, बहुत ही पीसफुल और बहुत अच्छी रहने वाली है, ठीक है। प्रभु की पूरी कृपा आप पर, आपके लव लाइफ पर बनी रहेगी, ठीक है।
और यहीं अगर मैं करियर की बात करूँ तो इम्पॉर्टेंट यहाँ पे मैसेज आपके करियर के लिए ही है। यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा है, बहुत ही कोल्ड वाइब्स यहाँ पे नज़र आ रही है। और अगर मैंने इसको क्लैरिफाई किया तो यहाँ पे 2 ऑफ स्वॉर्ड्स की भी ऊर्जा आई है। तो माय डियर स्कॉर्पियो, अगर आप करियर के लिहाज से कोई डिसीजन लेने जा रहे हैं या करियर को लेकर के, अपने काम को लेकर के, फाइनेंसेस को लेकर के कोई डिसीजन लेने जा रहे हैं, तो मैं कहूँगी कि इस वक्त थोड़ा सा रुक जाए आप। ये 15 दिन आप कोई डिसीजन ना लें तो ही अच्छा है, क्योंकि नुकसान होने के हाई चांसेस हैं। तो किसी भी तरह का कोई भी डिसीजन नहीं लेना है, क्योंकि यहाँ पर द्वंद्व तो आपके अंदर भी चल रहा है, समझ रहे हैं। क्योंकि 2 ऑफ स्वॉर्ड्स की ऊर्जा, आपको समझ नहीं आ रहा है कि आप किस तरह से उस कदम को उठाएं, क्या एक्शन ले, और अगर आप लेते भी हैं तो वो सही एक्शन नहीं होने वाला है। तो करियर के लिहाज से अगर कोई एक्शन ओरिएंटेड काम एक्शन लेने लगे हैं तो नहीं लीजिएगा, ठीक है। कुछ भी नया अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है आपको। और अपने फाइनेंसेस को लेकर के थोड़ा सा यहाँ पर ये 15 दिन जिसे कहते हैं ना कि खर्चा कम, अपने हाथ को थोड़ा टाइट कर लें, समझ रहे हैं। फिजूल खर्ची ना करें। और अगर आपको ये ऊर्जा पहले ही पता चल गई है तो पहले से ही थोड़ी सेविंग्स करके रखें कि फिजूल खर्ची ना हो। अपनी हेल्थ का थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है आपको यहाँ पर इन 15 दिनों के लिए स्कॉर्पियो, क्योंकि यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल्स की भी ऊर्जा है और हमारे पास यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल्स की भी ऊर्जा है। लेकिन सबसे ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम यहाँ पे क्या लग रही है कि ये जो हेल्थ को मैं आपको बोल रही हूँ ना, ध्यान रखने की ज़रूरत है। वो किस वजह से? आपके खुद के नेगेटिव माइंडसेट की वजह से। क्योंकि यहाँ पर देखिए, मनी क्या है? मनी एक ऊर्जा है, एक एनर्जी है, वो हमें एनर्जी देती है, समझ रहे हैं आप। अगर वो हमसे छीन ली जाती है या हमारे से दूर चली जाती है तो हम उस वो एक ऊर्जा जैसे कि हमारे अंदर से कोई खींच लेता है और हम एक डल एनर्जी में चले जाते हैं, कोल्ड एनर्जी में चले जाते हैं और नेगेटिव हो जाते हैं। यही आपको बताया जा रहा है कि नेगेटिव थॉट पैटर्न्स में आपको नहीं आना है, क्योंकि पहली बात तो कोई कदम यहाँ पे आपको ऐसा उठाना नहीं है इन 15 दिनों में कि आपको किसी भी तरह का कोई नुकसान हो। और पहले से ही सेविंग करके रखिए, अपने हाथों को थोड़ा खर्चे को लेकर के टाइट करके चलिए कि खर्चा नहीं करना है, फिजूल खर्ची नहीं करनी है। इस वक्त में जो ज़रूरत हो वही चीज़ लेनी है, अदरवाइज़ हमें कुछ नहीं लेना है। तो ऐसी सिचुएशन से बहुत हद तक बचा जा सकता है, बहुत हद तक, क्योंकि ये इस तरह की ऊर्जा है कि अगर आपको कभी ज़रूरत पड़ेगी ना तो फिर उस वक्त साथ देने वाला कोई नहीं होगा, समझ रहे हैं आप मेरी बात। अगर आपको किसी ज़रूरी काम को लेकर के अगर मनी की नीड होगी तो आपको कोई आपकी हेल्प करने वाला कोई नहीं होगा। तो इसलिए थोड़ा सेव करके रखने की ज़रूरत है। और हेल्थ सिर्फ दिक्कत तभी आएगी जब आप ओवरथिंक करोगे, जब आप बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी में जाओगे या अपनी तरफ से ओवर वर्क करोगे। क्योंकि यहाँ पे मुझे कुछ इस तरह की भी माइंडसेट दिख रहा है कि अभी कुछ लोगों को अगर ये पता चल गया है ना कि इस तरह की ऊर्जा आने वाली है तो आप बहुत ज़्यादा ओवर वर्क करने वाले हैं, डबल शिफ्ट्स कुछ लगाने वाले हैं कुछ लोग यहाँ पर। तो प्लीज़ अपने हेल्थ को निगलेक्ट मत कीजिएगा, हेल्थ को भी देखिएगा, अदरवाइज हेल्थ इश्यूज़ आ सकते हैं आपको, समझ रहे हैं आप। ये सब आपकी सोच पर डिपेंड करता है, जैसी आप सोच रखेंगे, जैसी आप वाइब्स रखेंगे वैसा ही आपके साथ होगा, समझ रहे हो आप। क्योंकि यहाँ पे ना बॉटम ऑफ द डे क्या है, यहाँ पे 4 ऑफ कप्स की भी ऊर्जा है माय डियर। और इसके साथ ही साथ डिवाइन आपको यही बोल रहे हैं कि आपको ना इस वक्त में ये जो पार्ट आपका थोड़ा सा नेगेटिव आया है ना देखिए, नेगेटिव आया इसका मतलब ये नहीं है कि आप लो वाइब्रेशंस में चले जाओ। नेगेटिव आने का मतलब ये है कि आपको अवेयर कर रही हूँ, ठीक है। ये मैं हमेशा यही मैसेज देती हूँ, इससे आप अवेयर हो जाओ और वो गलती मत करना। वो गलती नहीं करोगे तो इस सिचुएशन से बच जाओगे, है ना। तो इसमें नेगेटिव होने वाली बात नहीं है। और इस टाइम पीरियड में आपको डिवाइन ये बोल रहे हैं कि अपने पास, आपके पास जो भी अच्छी चीज़ें हैं, खासकर इस एरिया को लेकर के भी और हर एरिया को लेकर के जो भी अच्छी चीज़ें हैं ना, उन्हें देखना शुरू कर दो। इस चीज़ के बदले कि आप कमियों को ढूंढो कि मैं इतना काम करता हूँ, इतने एफर्ट्स डालता हूँ या इतने एफर्ट्स डालती हूँ, इतनी मेहनत करती हूँ, लेकिन मुझे आउटकम कुछ नहीं मिलता। लेकिन आप उसकी जगह ये सोच सकते हैं कि मैं इतने कैपेबल तो हूँ कि मैं इतनी मेहनत करता हूँ। कुछ लोग तो मेहनत करने से ही जी चुराते हैं, कुछ लोग तो इतने आलसी होते हैं कि वो मेहनत ही नहीं करते हैं। लेकिन भगवान ने मुझे ये ऊर्जा दी है कि मैं मेहनत कर सकता हूँ। जहाँ मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ मैं इससे और डबल करूँगा।
मुझे और एफर्ट्स में मैं अपने डालूंगा तो और मुझे यहाँ से आगे से फ्रूट्स देखने को मिलेंगे, है ना। तो पॉजिटिव चीज़ों की तरफ देखने की ज़रूरत है और अपना हौसला अफजाई करने की ज़रूरत है, तभी आप इस सिचुएशन से बहुत ईजिली निकल जाओगे। और यहाँ पे टेम्परेंस की ऊर्जा आपकी गाइडेंस के लिए आया है। टेम्परेंस की ऊर्जा यही बताती है कि डेफिनेटली सिचुएशन कुछ कुछ मामलों में थोड़ा सा ठीक नहीं है आपका, लेकिन आपको यहाँ पर ना अपने इमोशंस को कंट्रोल करके चलना है। ये ऑलवेज पेशेंस और इमोशंस को लेकर आते हैं। उन्होंने डिवाइन आपको यही बोल रहे हैं, हर वक्त एक जैसा नहीं रहता है, ये वक्त आया है ये भी निकल जाएगा, फिर अच्छा वक्त आ जाएगा। तो इसको लेकर के सैड मत हो, अपने इमोशंस को कंट्रोल करो, पेशेंस लाओ अपने अंदर, धैर्य को लेकर के आओ, क्योंकि कहीं ना कहीं आप इम्पेशेंट भी हो रहे हो। विद द 8 ऑफ पेंटिकल्स मेहनत कर रहे हो किसी चीज़ को लेकर के, बहुत अपना एफर्ट्स डाल रहे हो, लेकिन आपके अंदर वो पेशेंस बाकी नहीं रहा, क्योंकि आउटकम उस हिसाब से नहीं मिल रहा है आपको, वो नेगेटिविटी आप पर हावी होती जा रही है। तो डिवाइन कह रहे हैं पेशेंस लाओ अपने अंदर, पेशेंस की ज़रूरत है, ये आपके लिए गाइडेंस है। और अपने इमोशंस को कंट्रोल करो। इमोशंस मतलब सिर्फ रोना धोना नहीं होता है, इमोशंस आपके नेगेटिव थॉट्स, आपका गुस्सा, आपकी फ्रस्ट्रेशंस, इरिटेशंस, ये सब भी होता है। तो इन्हें कंट्रोल करने की ज़रूरत है। बस अपने कार्य को करते रहो, अपने कार्य को करते रहो। अपनी फिजिक्स कह रही हूँ, अपनी फिजिकल हेल्थ को भी देखिए, ठीक है। आउट ऑफ द लिमिट जा करके कार्य नहीं करना है, वो क्या होगा फिर आप अपनी रियलिटी जो भी आपकी हो रही है उसमें आप नेगेटिव चीज़ों को ज़्यादा देख रहे हो, तभी आप ओवरवर्क कर रहे हो। फिर अगर आप कर सकते हो, आपकी बॉडी इतना मानती है कि हाँ आप कर सकते हो तो करो, लेकिन जहाँ आपको लगे कि नहीं इतना बस, तो वहाँ रुक जाना है आपको, क्योंकि आपकी हेल्थ भी इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी हेल्थ सही है तो आपको वेल्थ भी मिलेगी, अगर आपकी हेल्थ ही सही नहीं है तो आपको वेल्थ कहाँ से मिल जाएगी, है ना। इसलिए तो बोलते हैं हेल्थ इज़ वेल्थ, है ना। तो इसलिए अपना ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है और आपको नेगेटिविटी में नहीं जाना है, पॉजिटिव एस्पेक्ट्स की तरफ ज़्यादा फोकस करना है, पॉजिटिव चीज़ों को ज़्यादा देखना है, अच्छाइयों को ज़्यादा देखना है। और जैसे ही आप ये सब चीज़ें सोचने लग जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा ये पीरियड कब निकल गया और ये सिचुएशंस ही नहीं होंगी। समझ रहे हैं आप? ब्यूटीफुल। तो चलिए देखते हैं ओशो ज़ेन से आपके लिए क्या मैसेज है। ओम नमः शिवाय। इन 15 दिनों के लिए देखिए 15 डेज़ की आप अगर टैरो रीडिंग देखते हैं तो किस लिए देखते हैं? सिर्फ यही कि मेरी लाइफ में क्या अच्छा आ रहा है, क्या बुरा आ रहा है, या फिर उससे निकलना भी चाहते हैं, या फिर ऐसा चाहते हैं कि जो बुरा आ रहा है उसके लिए हम पहले अवेयर हो जाए और वो चीज़ हो ही नहीं, हम उसी तरीके से चीज़ों को मैनेज कर लें, है ना। तो बेसिकली टैरो तो होता ही इसीलिए है, तो उस पर अमल कीजिए नेगेटिव होने के बजाय, ठीक है। तो चलिए ओशो ज़ेन से देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज है। ओम नमः शिवाय। स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, क्या कहना चाहते हैं आप? मैंने बोला ना आपको वो फ्रूट्स मिलेंगे। रिपनेस का कार्ड है, 9 ऑफ पेंटिकल्स आया भी है, 9 ऑफ पेंटिकल्स 8 के बाद 9 का कार्ड, 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड होता है। ये देख रहे हैं कितनी ग्रीनरी है, फ्रूट्स है। तो माय डियर मेहनत करो, मेहनत करने में कमी मत डालो, आपको फ्रूट्स डेफिनेटली मिलेंगे। जितना आप अपना 100% दे रहे हो, आपको 10% मिल रहा है, अपना 1000% कर दो। लेकिन अपनी हेल्थ को भी देखो, हेल्थ को इग्नोर नहीं करना है, हेल्थ भी देखनी है, काम को भी देखना है, सिचुएशन को भी देखना है, सब चीज़ों को साथ में बैलेंस में आकर के चलो। ये भी तो टेम्परेंस की ऊर्जा क्या है? बैलेंस करने का ही तो है। बैलेंस करना अपने आप को, चीज़ों को बैलेंस करना, अपनी ऊर्जा को बैलेंस करना, अपने इमोशंस को बैलेंस करना। और क्या गाइडेंस है? साइलेंस, ब्यूटीफुल, आई लव दिस कार्ड। ओके, अगेन 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, अगेन क्लिंगिंग टू द पास्ट, पास्ट से बाहर आ जाओ, बैगेज को लेकर के मत चलो। और ख़ासकर मैं इस वक्त के लिए बोलूँगी, अगर आप लोगों के घर में कुछ कबाड़ इकट्ठा है ना माय डियर, प्लीज़ उसे थ्रो कर दीजिए, उसे फेंक दीजिए। या फेंकने का मतलब अगर वो यूज़ करने का है तो किसी ज़रूरतमंद इंसान को, नीडी व्यक्ति को दे दीजिए, ठीक है। घर में इस तरह का चीज़ें जो आपके यूज़ की नहीं है, जिसे आप यूज़ नहीं कर रहे, बहुत वक्त से रखी हुई हैं, ठीक है, उन्हें रखना भी बैड लक लेकर के आता है और इस तरह की दिक्कतें लेकर के आता है। तो ये भी कुछ लोगों के घर पे है कुछ ऐसा सामान जिसे निकालने की बहुत ज़रूरत है, चाहे वो आपका वार्डरोब हो, चाहे वो आपका किचन हो, चाहे वो कुछ भी हो। ओके, चेक कीजिए, अपने ऑफिस में चेक कीजिए, खासकर अपने ऑफिस के ड्रॉर को चेक कीजिए, ठीक है। जो आपके ड्रॉर्स, आपका टेबल है उसके ड्रॉर्स को चेक कीजिए, जो भी बेकार के कागज़ चीज़ें हैं उन्हें निकाल दीजिए,
ठीक है। तभी जैसे ही आप निकाल देंगे सिचुएशंस बेटर हो जाएंगी, क्योंकि ऐसी चीज़ें नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करती हैं। और डेफिनेटली यहाँ पर कुछ तो है, यहाँ पे अगेन 2 ऑफ स्वॉर्ड्स की ऊर्जा है। मंथन कीजिए, देखिए यहाँ पर भी 2 ऑफ स्वॉर्ड्स डिवाइन आपको यही बता रहे हैं। देखो ट्रस्ट रखो, पहली बात तो डिवाइन पर ट्रस्ट रखो, ठीक है। दूसरी बात मैं कहूँगी, यहाँ पे साइलेंस की ऊर्जा है, देख रहे हो थर्ड आई चक्रा, यहाँ पे मून का कार्ड है। मैं आपको बोलूँगी अपने मन को शांत करो। यहाँ पर ना इस वक्त अगर कोई बहुत ही इम्पॉर्टेंट आपको डिसीजन लेना है ना, देखिए वैसे तो मैं आपको एक बात बता रही हूँ, ये वक्त सही नहीं है, ये समय, ये सिचुएशन सही नहीं है किसी भी तरह का डिसीजन लेने की, ठीक है। अगर हो सके तो डिसीजन को पोस्टपोन कर दीजिए, अभी डिसीजन मत लीजिए। लेकिन अगर कुछ लोगों के केस में बहुत ही ज़रूरी है कि नहीं ये तो लेना बहुत ही ज़रूरी है, ये वक्त है मुझे तो लेना ही पड़ेगा, या कुछ आपको फिक्स करने की ज़रूरत है, जब तक बहुत ज़्यादा ज़रूरी ना हो, तो माय डियर पहली बात अपने दिल की मत सुनिए, अपने दिमाग की मत सुनिए, साइलेंस में चले जाइए, अपनी इंट्यूशन की सुनिए। जो आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करे उसे ही फॉलो करना है, क्योंकि यहाँ पे दिल और दिमाग में बहुत द्वंद्व चल रहा है आपके। अगर आप दिल की सुनोगे तो भी गलत डिसीजन होगा, दिमाग की सुनोगे तो भी गलत डिसीजन होगा। लेकिन अगर आप अपनी इंट्यूशन की सुनोगे तो सही डिसीजन फिर भी ले लोगे। देखिए फिर बोल रही हूँ, वैसे तो अवॉइड ही कीजिए, लेकिन अगर फिर भी बहुत ज़रूरी है तो अपनी इंट्यूशन की सुनिए। और इंट्यूशन से जुड़ने के लिए साइलेंस में जाना ज़रूरी है, मेडिटेट करना ज़रूरी है। रात का वक्त है, रात को बैठिए, अकेले में बैठिए, मेडिटेट कीजिए, डिम लाइट कर दीजिए, जहाँ अंधेरा कर दीजिए, बैठिए, अपने आप से जुड़िए, अपने अंतर आत्मा से जुड़िए, कुछ वक्त लीजिए, एकदम से फोकस में सोचिए नहीं मुझे तो आज ही अपनी इंट्यूशन से जुड़ना है और मुझे आज ही इसका हल चाहिए, तो फिर बिल्कुल नहीं मिलेगा। फ्री छोड़ दो अपने आप को। यहाँ अगर आप इसका फेस देखोगे, आईज देखोगे इस पर्सन की, तो देख रहे हैं कितना शांत है मन। तो पूरे ध्यान से आपको जुड़ने की ज़रूरत है, शांति से। अगर प्रेशर में आकर के नहीं मुझे तो आज ही इंट्यूशन की सुननी है, मुझे क्या पता चलता है, मुझे देखना क्या डिसीजन है मेरे लिए, तो फिर वो आपका मन या आपका दिमाग होगा जो आपको बताएगा, वो इंट्यूशन नहीं होगी। उसके लिए मन को शांत करना पहले ज़रूरी है, अपने इमोशंस को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है, तभी जाकर के इंट्यूशन की सुन पाओगे। समझ रहे हो? इसलिए बोल रही हूँ, या तो अवॉइड ही कर दो, अगर नहीं कर सकते तो इंट्यूशन की सुन करके ही वो डिसीजन लेना, तभी आगे बढ़ पाओगे। ओके, चलिए देखते हैं आपके लिए स्टार सीड्स क्या मैसेज है। ओम नमः शिवाय, क्या गाइडेंस है स्कॉर्पियो के लिए, क्या कहना चाहते हैं इन 15 दिनों के लिए। विजन, ओके, मैं एक और लेना चाहूँगी। ओके, ऑब्जर्वेशन, देखा मुझे ना सी बॉटम ऑफ द डेक आया ना, पेशेंस। विजन से ना मुझे डिवाइन ने एक ही मैसेज दिया है, विजन बोर्ड। ओके, विजन बोर्ड बना सकते हैं तो वो बनाइए, वो वर्क करेगा आपके लिए माय डियर स्कॉर्पियो, ठीक है। जो आप अपनी लाइफ में क्रिएट करना चाहते हैं ना, ट्रस्ट इन योर एबिलिटी टू क्रिएट द विजन इन योर सोल। तो आप देखिए जो क्रिएट करना चाहते हो अपनी लाइफ में, उसको लेकर के विजन बोर्ड बनाइए। आइज़ बंद कीजिए, साइलेंस में जाइए, वो सब बातों के बारे में सोचिए, एक मूवी चला लीजिए आइज़ बंद करके। आपकी आंखों के सामने वो मूवी चल रही है, जैसा माहौल, जैसी चीज़ें आप, चाहे आपकी लव लाइफ हो, आपका हेल्थ हो, आपका करियर हो, जो चीज़ें जैसी चाहते हैं उस तरीके से प्रेजेंट मोमेंट में कि आप उसे जी रहे हैं, उस पल को जी रहे हैं जैसा आप चाहते हैं, जो आपका सपना है, जो आप सोचते हैं उसको जिए और उस पर ट्रस्ट कीजिए कि हाँ वो होगा। उस खुशी को महसूस कीजिए, वो बहुत वर्क करेगी इसे मैनिफेस्ट होने के लिए। ये आपको बोला जा रहा है, विज़न बोर्ड या तो बनाइए या विज़न आपके लिए बहुत ज़रूरी है। समझ रहे हैं? एक मूवी चलाना, मेडिटेशन के थ्रू बैठिए, आई होप आप समझ गए होंगे। आइज़ को क्लोज कीजिए और अपनी थर्ड आई में वो एक पूरी मूवी बना डालिए, जिसके क्रिएटर सिर्फ आप होंगे। आपको पता है आपको कैसी करियर चाहिए, क्या आप कर रहे हैं, किससे आपको खुशी मिल रही है, कैसी आपको अपनी लव लाइफ चाहिए, कैसी हेल्थ चाहिए, है ना। तो उस तरीके से उस मूवी को क्रिएट कीजिए, उसे जिए, वो रियलिटी में मैनिफेस्ट होने में आपकी बहुत मदद करेगा। विज़न बोर्ड बना सकते हैं तो विज़न बोर्ड बनाइए, एक दीवार पर जहां आपका टेबल हो या फिर आपके ऑफिस में, वहां पर विज़न बोर्ड बना सकते हैं। जो चीज़ें आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं फिज़िकल रियलिटी में, जैसे कि कोई कार,
कोई घर या कुछ कोई कोई बाइक, कुछ भी ऐसी चीज़, कोई वॉच, ऐसी एक्सपेंसिव कोई भी चीज़, आप उसकी पिक लगा सकते हैं और उसे देखते हुए आप पॉजिटिव वाइब्रेशंस दे सकते हैं कि वो मेरे पास है, वो मेरे पास है, वो मेरे पास है, मैं उसे जी रहा हूँ। ये आपके लिए बहुत मतलब अच्छा रहेगा मैनिफेस्ट करने के लिए। ऑब्जर्वेशन का कार्ड है, एक्सपेंड योर कॉन्शियसनेस बाय ऑब्जर्विंग द डिवाइन मैट्रिक्स ऑफ लाइफ। तो डेफिनेटली देखिए, ऑब्जर्व कीजिए चीज़ों को, ज़्यादा रिएक्ट मत कीजिए, ये वक्त ना ज़्यादा रिएक्ट करने का नहीं है, ठीक है, अपना कर्म करने का है, ठीक है, अपना कर्म कीजिए और जो हो रहा है ना उसे ऑब्जर्व कीजिए, क्योंकि तभी हमारे लिए यहाँ पे ट्रस्ट और पेशेंस का भी कार्ड आया था ना, टेम्परेंस का कार्ड, कि डिवाइन पे ट्रस्ट रखो और पेशेंस रखो अपने अंदर यहाँ पे, क्योंकि पेशेंस का भी कार्ड है, बी पेशेंस एंड लो डेस्टिनी टू अनफोल्ड एट इट्स ओन पेस। डेस्टिनी आपके लिए खुद क्रिएट कर रही है। देखिए, ये समय अगर ऐसा आ रहा है तो हर समय एक जैसा नहीं होता, चक्र तो घूमता ही है, कभी अच्छा है कभी बुरा है तो फिर अच्छा है ना, तो ये चक्र तो घूमता ही रहेगा। तो इससे डरने की ज़रूरत नहीं है, अवेयर होने की ज़रूरत है और उस तरीके से अपने आप को ढालने की ज़रूरत है ताकि आप उस सिचुएशन में उस सिचुएशन में से अपने आप को ईजिली निकाल पाएँ या उसे मतलब हैंडल कर पाएँ, अगर ईजी वे में कहें तो, ठीक है। तो ये स्कॉर्पियो, ये थी आपकी रीडिंग। होप आपको इससे मैसेजेस मिले हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा अभी तक नहीं करा है तो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।